नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर शुरू हुआ था? दोस्तों, सवाल है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर शुरू हुआ था? ऑप्शंस है नागपुर, चंडीगढ़, अमृतसर या कलकत्ता। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां शुरू हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, सवाल है सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है तारा, उपग्रह, आकाशगंगा या खगोलीय पिंड। सही जवाब है ऑप्शन डी, खगोलीय पिंड। अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, सवाल है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए, तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, सवाल है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस हैं धमार, तिल्लाना, तराना या ध्रुपद। सही जवाब है ऑप्शन बी, तिल्लाना। निम्नलिखित में से तिल्लाना जो है वो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा धमार, तराना और ध्रुपद ये सभी जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा है। अगला सवाल है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, सवाल है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। अगला सवाल है, गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1986 में कहाँ किया गया? दोस्तों, सवाल है गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1986 में कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी। दोस्तों, गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ 1986 में वाराणसी में किया गया था। अगला सवाल है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? सवाल है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1952। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों, अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, सवाल है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, चंदेल। दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। अगला सवाल है, केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, सवाल है केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? सवाल है बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहू जो है वो असम राज्य का मुख्य पर्व है। कहाँ का पर्व है बिहू? असम का मुख्य पर्व है।
अगला सवाल है, महाराष्ट्र के किस जिले में आमों के राजा अल्फांसो की पैदावार मुख्यतः होती है? दोस्तों सवाल है, महाराष्ट्र के किस जिले में आमों के राजा अल्फांसो की पैदावार मुख्यतः होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रत्नागिरी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमों के राजा जो है अल्फांसो की मुख्य पैदावार होती है। अगला सवाल है, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सवाल है, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1972। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? दोस्तों सवाल है, भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलुगु। भारत में तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तेलुगु भाषा को। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, घाना। दक्षिण अफ्रीका के घाना राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी। अगला सवाल है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? सवाल है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्वीन मैरी लैंड। अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मैरी लैंड में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सवाल है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रुड़की। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? रुड़की में स्थित है। अगला सवाल है, किस देश के डाक टिकट पर हेलवेशिया लिखा होता है? सवाल है, किस देश के डाक टिकट पर हेलवेशिया लिखा होता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के डाक टिकट पर हेलवेशिया लिखा होता है। अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति के सरकारी निवास स्थल का नाम quirinal पैलेस है? दोस्तों सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति के सरकारी निवास स्थल का नाम quirinal पैलेस है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, इटली। इटली के राष्ट्रपति के सरकारी निवास का नाम है quirinal पैलेस। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण वर्ष 1972 में कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण 1972 ईस्वी में कहाँ किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। भारत के प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण अहमदाबाद में 1972 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जैन साहित्य को? अंग। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों सवाल है, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। अगला सवाल है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? दोस्तों सवाल है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? सही जवाब है ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन जो है वो श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का, सॉरी दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अगला सवाल है, महावीर ने किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया था? दोस्तों सवाल है, महावीर ने किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया था? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ऋजुपालिका। महावीर ने ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया था। दोस्तों अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी बदरुद्दीन तायब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तायब। दोस्तों अगला सवाल है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सवाल है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस है बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। दोस्तों अगला सवाल है, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सवाल है, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 अगस्त, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 जुलाई। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों लोग को शेयर भी कर दीजिए।